चीज है ये। तो देखो पहले इसका हल्का फुल्का बताते हैं। देखने में देखो ये पिक्यूलियर क्यों है। ये 1 + 2 + 3 + 4 दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स। सही बात है और पॉजिटिव है। यह कॉमन सेंस वाली बात है कि पॉजिटिव नंबर्स ऐड करोगे कुछ भी आए आंसर आएगा तो पॉजिटिव ही। और आज मैं इस सीरीज के थ्रू आपको 3-4 सीरीज और बताऊंगा, उसमें एरर क्या है वो भी आपको बताऊंगा। बड़े ये बड़ी पिक्यूलियर चीज है, बड़ी अजीब है कि पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हो, आ रहा भाई साहब नेगेटिव। ये क्या था पहले इसका जरा थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताते हैं। जीएच हार्डी एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठते थे। जीएच हार्डी आप लोगों को मैंने मूवी दिखाई थी रामानुजन वाली ना, तो ये जहां तक मुझे थोड़ी बहुत डेट अगर करेक्ट है तो 27 फरवरी 1913 के आसपास उन्होंने ये लेटर भेजा था कैम्ब्रिज में कि लो भैया ये हमने जो सीरीज है इसका सब मैंने ये तरीके से किया, और उन्होंने लिख के भेज दिया। काफी ऐसी सीरीज थी। इसको जीटा फंक्शन के थ्रू, वो थोड़ी अपर लेवल वाली बात हो जाएगी, आगे आप बीएससी एमएससी में समझेंगे। जीटा फंक्शन से भी इसकी वैल्यू -1/12 आई थी, ठीक है, वो अलग चीज है। तो ये एक ऐसी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है नेचुरल नंबर्स की। इसको डाइवर्जेंट सीरीज भी बोला गया। उनके जो मैंने जो पढ़ा था उनका, उन्होंने जो लेटर लिख के भेजा है ना, वो पढ़ा हुआ विकिपीडिया पे, अगर टाइम मिले तो कहीं देखना। डाइवर्जेंट सीरीज इसको बोला गया है। एक होती है सीरीज डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट। उसमें क्या होता है कि जिसमें लिमिट होती है कि भैया इनका सम हो रहा है, मान लो अप टू 10 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स, अप टू 30, तो वो हमारे क्या होते हैं कन्वर्जेंट। इसमें तो पता ही नहीं भैया कहां तक जा रहा है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको समझाने से पहले एक आपको बहुत बड़े इटली के मैथमेटिशियन थे, ग्रांडी, GRAND, इटली के थे। इन्होंने सबसे पहले एक रिवॉल्यूशन लेके आए थे। उन्होंने बड़ी अटपटी एक मतलब नंबर्स थे, उनको ऐड माइनस करके एक अजीबो गरीब आंसर बताया था। उससे इंस्पायर होकर फिर इन लोगों ने नई नई चीजें बताई थी। तो जरूर मैं इनके बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये इटली के थे, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने किया गया, इन्होंने आपसे ये पूछा कि बताओ ये 1 - 1 + 1 -1 -1 अप टू सो ऑन, इसकी वैल्यू बताओ। तो सपोज इस ये x ले लो, कुछ भी ले लो, मान लो x है, इसका जो भी आंसर आएगा आप बताइए। तो नॉर्मल यार हम लोग सोचेंगे यार या तो इसका आंसर 0 आएगा, या +1 आएगा, या -1 आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट है, पता नहीं कहां तक। वैसे आप कहेंगे सर 1 से 1 काटते जाए, लेकिन क्या पता एंड में 1 छूटता है। तो लोगों ने लॉजिक लगाया, बोला यार या तो 0 आएगा, या -1 आएगा, या +1 आएगा। इन्होंने सबकी जो हाइपोथेसिस सबको अलग कर दिया और कहा कि इसका आंसर 1/2 आएगा। लोगों ने पूछा बताओ कैसे, फिर इन्होंने बताया कैसे। तो इन्होंने क्या बोला, बस आप ये बताना कि इसमें मिस्टेक क्या है। देखो मैथ्स में जो काम LHS में होता है, अगर वही RHS में आप करते हो तो कुछ भी गड़बड़ी नहीं है उसमें। और एक चीज जान लो, अगर कोई चीज इनफाइनाइट तक है, मैंने कहा कि उसमें 10 और ऐड कर दो, वो अभी भी इनफाइनाइट ही रहेगा। मैंने उसमें से कहा इनफाइनाइट में से 10 नंबर माइनस कर दो, वो अभी भी इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि उसकी लिमिट पता ही नहीं हमको क्या है। क्या बात समझ रहे हो? अगर आप पैसिफिक ओशियन में गए और एक बाल्टी पानी निकाल के आ गए, ये पक्की बात है पानी कम हुआ होगा, लेकिन उसे क्या नेग्लेक्ट टू 0 माना जाएगा उसको, वो अभी इनफाइनाइट ही तक ही चल रहा पानी उसमें, इस तरीके से। तो अगर कोई चीज इनफाइनाइट तक है, उसमें कुछ प्लस कर दो या कुछ माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि हम 1 से ये सीरीज माइनस करते हैं, तो जो काम इधर करेंगे वो हम लोग उस तरफ भी करेंगे। तो 1 से माइनस किया ये, और 1 से माइनस किया ये। ठीक है सर। अब क्या किया, माइनस के अंदर एंट्री होती हुई है तो माइनस अंदर जाएगा। तो 1 - 1 + 1 -1 -1 अप टू सो ऑन। क्लियर है? अब एक 1 कम हुआ होगा तो ये नहीं है, अभी भी ये चलेगा इनफाइनाइट। आप ये देखो, ये जो चीज है क्या, ये ऊपर वाली नहीं आ गई एकदम, देखो ऊपर भी यही था। तो क्या मैं इसकी जगह x लिख सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो ना भैया, 1 - 1 + 1 -1 + 1, ऊपर भी यही है। तो ये जो वैल्यू किसकी थी, x की थी, तो x उस तरफ जाएगा 2x और 1/2। x कितना निकल के आएगा भैया हमारा 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। उन्होंने कहा इसका आंसर 1/2 आएगा। एरर कुछ नहीं है। हाँ दिमाग आप ये लॉजिक लगा सकते हो, सर 1 क्यों माइनस किया, अगर सर हम 10 माइनस करते तो आंसर क्या था। उनका लॉजिक ये नहीं था, ग्रैंडी का लॉजिक ये था, उन्होंने ये कहा कि इसमें गलती होता है, बात खत्म।
आप ये लॉजिक मत लगाओ कि सर हम इसमें 10 से अगर माइनस करते फिर क्या होता है, वो छोड़ो, आप गलती बता दो कि इसमें ये गलती है, ढूंढते रहे, किसी कोई गलती नहीं मिली। और गलती क्या है सब एंड में बताऊंगा जब 3-4 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा। फिर ऐसे ही एक और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इन्हीं की तरह एक वो भी, देखो क्या होता है, आप लोग अभी पढ़ेंगे आगे जाके, न्यूटन्स ने काफी सारी थ्योरी दी थी, बाद में बहुत से लोगों ने उसको गलत भी बताया था जाके, ठीक है। तो क्या होता है, अगर किसी बंदे ने एक थ्योरी दी है तो लोग उसमें स्टडी करते हैं। तो एक और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी स्टडी करी, तो उन्होंने भी अपनी एक नई तरीके से सीरीज देना चाहा। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, इस तरीके से। मान लो इसको सपोज मैंने y बोल दिया, हाँ ठीक है भैया, इसको मैंने y बोल दिया, इसका मतलब वैल्यू बताइए क्या होगा, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। चलो देखते भैया, और ये तो आंसर x था। चलो ये मान लो इक्वेशन 1 है, उन्होंने क्या बोला कि ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 से माइनस करो, मतलब अगर सपोज ये 2 इक्वेशन है तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। हम कर सकते हैं इसमें, देखो जो भी चीज हम लिखेंगे आप उसमें मना नहीं कर सकते कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको काम है उसमें मिस्टेक ढूंढना। क्या अगर मैं किसी इक्वेशन में से किसी इक्वेशन को माइनस नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं भैया। तो जब इक्वेशंस माइनस होती हैं तो LHS से LHS माइनस होता है, RHS से RHS फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट में LHS का x, तो मतलब इधर क्या हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा, यस और नो। अब इधर माइनस करें तो x क्या हमारे पास 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 ये, और फिर -1 - 2 + 3 - 4 डॉट डॉट ये चल रहा है। क्लियर है भैया? चलिए x माइनस y, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही लिखो, +1 - 1 +1 - 1। अब माइनस के अंदर एंट्री, तो -1 + 2 -3 + 4, और ये इस तरीके से चलता रहेगा। क्लियर भैया? अब देखो जरा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 हट जाएगा, ये तो बच्चों को पता है। क्लियर है? चलो अब ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 से बन गया। क्लियर है? देखो ना, इधर क्या है -1, इधर क्या है +2, तो प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1। अब इधर कितना है +1, इधर कितना है -3, तो क्या माइनस का 2 नहीं आएगा। अब इधर क्या है माइनस का 1, इधर क्या है प्लस का 4, तो 4 से बन गया 3 आएगा। फिर ऐसे ही ये सीरीज चलती जाएगी। क्लियर है? देख लो, ठीक है। क्या ये सीरीज y नहीं आ गई? क्या ये सीरीज y नहीं आ गई भैया? देख लो, तो y हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे x = 2y, और x की वैल्यू क्या निकल के आई 1/2। तो चलो यहाँ पे लिखो 1/2 = 2y, तो y बराबर कितना हो गया भैया 1/4 हो गया। क्या चमका। तो जब इन लोगों ने अपना अपना लॉजिक लगाया, रामानुजन ने किया क्या, इन्हीं दोनों का यूज करके उन्होंने कहा तुम लोग ये बेटा गेम खेल रहे तो लो, उन्होंने प्लस वाले को माइनस दिखा दी, इन्हीं दोनों का यूज करके, और भेज दी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, GH हार्डी को लेटर लिख के भेज दिया कि ये देखो मैंने दिखाई है, इसमें एरर ढूंढो आप। क्लियर है? ये दोनों समझ आए आपको? अब इन दोनों का यूज करके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करके रामानुजन ने ये चीज कर। अब मैं थोड़ी जगह नहीं है तो मैं इसको पॉज करूंगा, फिर इनके आंसर याद करके फिर से करते हैं भी। देखो पहले यहां तक, तो ये 2 सीरीज थी जिसका भी मैंने आपको तरीका बताया। लेकिन हमारा अल्टीमेट एम क्या था? हमारा अल्टीमेट एम ये है कि जो रामानुजन ने बोला था, क्या मान लो ये XY, उसको सपोज मैं Z लेता हूं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सब लोग सोचे यार इसका तो आंसर है भैया, पक्की बात है पॉजिटिव आएगा। उन्होंने माइनस में कैसे भेजा? इन्हीं का यूज करके। दो कैसे, उन्होंने बोला कि ये इक्वेशन 1 ली, ये 2 और ये 3। उन्होंने क्या बोला कि भैया जो इक्वेशन 3 है ना, वो सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 3 फ्रॉम सेकंड वाली से इसको माइनस करो, तो क्या हो जाएगा y - z, क्योंकि फ्रॉम में मतलब सेकंड पहले आएगा, फिर यहाँ पे भी आएगा सेकंड पहले। 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 डॉट डॉट डॉट, और माइनस कर दीजिए z वाली, क्या ये 1 + 2 + 3 + 4। क्लियर है? ठीक है सर। चलिए अब देखो भैया,
1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 डॉट डॉट डॉट, माइनस अंदर एंट्री करेगा तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस ऐसे चलता जाएगा भैया। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये इससे क्या होगा हमारा, ये कैंसिल हो गया और हमारा ये कैंसिल हो गया, 2 नहीं कैंसिल होगा, सॉरी 2 कैसे कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 2 और माइनस का 2 ऐड होकर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। सही बात है। अच्छा माइनस का 4 माइनस का 4 ऐड हो क्या हो जाएगा, फिर प्लस के 5 से माइनस का 5 हट जाएगा। फिर ऐसे ही हमारा आगे क्या निकल के आएगा, माइनस 6, तो ऐसे क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। क्या चमका, फिर से समझो, पॉजिटिव वाले सारे कट जाएंगे, नेगेटिव वाले ऐड हो जाएंगे। तो माइनस का 2 था, माइनस का 4 हो गया क्योंकि इधर माइनस का 2 था। माइनस का 4 ऐड हो गया, माइनस के 4 से माइनस का 8, माइनस का 6 माइनस के 6 से ऐड होगा तो माइनस का 12। क्लियर भैया। अब देखो माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 आ गए ना। देखो यही वाली सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3, जब कॉमन लोगे -4 तो यही तो सीरीज आ जाएगी। और क्या करेंगे इसकी जगह, y माइनस जेड माइनस 4, इसकी जगह क्या हम z लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो y ये इधर जाएगा तो माइनस का 3z हो जाएगा जी, माइनस का तो जाके प्लस होगा। और y की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 1/4, तो क्या हम y की जगह 1/4 लिख सकते हैं भैया। और ये -3 इधर आएगा तो माइनस का 1/12। इस तरीके से उन्होंने बता दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा लो बेटा हम एक और बार मजे लेते। उन्होंने कहा अब देखो मैंने -1/12 आया, अब मैं इसी का देखो एक और आंसर लेके आता हूँ। उन्होंने कहा दिखाओ भैया, तुम जब मजे ले रहे हो तो दिखाओ सही से। उन्होंने कहा देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये है, कुछ ना कुछ आंसर है। उन्होंने कहा मान लो XYZ से मान लो A आएगा, ठीक है, क्लियर है। उन्होंने कहा कि 0 इधर भी ऐड कर दो, 0 इधर भी ऐड कर दो, क्या कोई फर्क पड़ा, चलो 0 इधर ऐड कर दिया। तो ये सीरीज इसी सीरीज में दोबारा से उनका 0 ऐड कर दो, तो इस तरीके से लिखेंगे फिर। और इधर भी 0 ऐड कर दिया, क्या कोई दिक्कत हुई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अरे भैया एक बंदे ने इस तरीके से लिखा, मान लो कोई भी एक ने इस तरीके से लिख दिया, लिखते समय तो कोई भी दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख सकते हैं। आप ये नहीं बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं किसी भी इक्वेशन को। एक बंदे का आंसर या एक का ही आया, सही दोनों ही है। फिर उन्होंने क्या बोला, माइनस कर दो। उन्होंने क्या बोला, माइनस कर दो ये इक्वेशन और ये वाली। तो 1 से 0 गया 1, 2 से 1 गया 1, 3 से 2 गया 1, 4 से 3 गया 1, और इधर भैया A से गया। ले क्या प्रूफ कर दिया कि 1 1 1 को जोड़ो 0 आएगा, मजे लो। फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा लो बेटा तुम्हें एक और चीज दिखाते हैं। उन्होंने कहा चलो यार तुम मजे ले रहे हो तो दिखाओ, कि फिर से 0 ऐड कर दो, तो लो भैया 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और इधर भी 0 ऐड कर दो। फिर कहा फिर से माइनस कर दो, सबसे सब कट गए, 1 बराबर 0। देख लो, इसलिए उनका नाम था, मतलब लॉजिक के अंदर लॉजिक। अब लेकिन इन द एंड ये तो चलो बड़ा मजे आ रहा होगा आपको। और आपने देखा होगा काफी लोगों ने वीडियोस डाले हैं, 4 बराबर 5 के प्रूफ करना सीखे हैं, 5 बराबर 6 के प्रूफ करना सीखे हैं, 2 मिनट के अंदर सीखे हैं, आधे घंटे के अंदर सीखे। ये सब क्या है, ये आपको मैं बताऊंगा क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो वही वाली बात है, छोटी सी बात, मैथ्स के कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिसका आज तक कोई आंसर नहीं बता पाया, इसके कारण ये सब पॉसिबल हो रहा है। जैसे वही वाली बात है, आपको मैं बताया कि बच्चे बैठे हुए थे इसी तरीके से और एक टीचर पढ़ा रहे थे। ये बात होगी, अगर थोड़ा मैं लॉजिक लगाऊं तो 1899 के आसपास की, 1899 के आसपास सारे बच्चे बैठे इसी तरीके से। और टीचर ने कहा कि 3 बच्चे हैं और 3 एप्पल हैं, तो हर बच्चे को कितने कितने एप्पल मिलेंगे, एक मिलेगा, पक्की बात है, ठीक है। टीचर ने एक और एग्जाम्पल दिया कि चलो इस बार 10 बच्चे हैं और एप्पल भी 10 हैं, तो फिर हर बच्चे को कितना कितना मिलेगा, एप्पल 1 मिलेगा। उनका चलो इस बार 20 बच्चे हैं और 20 एप्पल हैं, तो बताओ हर बच्चे को कितना कितना मिलेगा। सब ने कहा 1। तो सर ने 2-3 एग्जाम्पल देके इन द एंड सर ने कहा कि बच्चों जितने एप्पल हैं और जितने ही बच्चे हैं, तो ऐसे केस में हर बार आंसर क्या आता है, 1 आता है। मतलब सेम नंबर ऊपर है और सेम नंबर नीचे है और उनका डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है,
1। लेकिन वही उनके बीच में एक बच्चा बैठा था, उसका नाम था रामानुजन। उन्होंने कहा सर आप कहना चाहते हो कि 2 में 2 का डिवाइड करें तो 1 आएगा? सर ने कहा हाँ। तो सर 0 में 0 का डिवाइड करोगे फिर क्या आएगा? और तब से लेके आज तक ये रहस्य है कि 0 से अपॉन 0 का कोई आंसर नहीं होगा। अगर आंसर बता दिया इसका, अगर आगे जाके इनफिर कभी भी होता है, तो अगर इसका कुछ भी आंसर बता दिया ना, तो फिर जितना हमने मैथ पढ़ी वो सब बेकार हो जाएगी। इसको बोला गया मैथ में इनडिटरमिनेट कंडीशन। इनडिटरमिनेट कंडीशन, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ऐसे कई सारी वैल्यूज हैं, जैसे अब आप लोग 0 की पावर 0 सब लोग कहते हैं, किसी की पावर 0 आंसर क्या होता है? 1। लेकिन 0 की पावर 0 पे खेल बिगड़ गया आके यहाँ पे। कभी आपसे आप आगे जाके पढ़ेंगे रूट के अंदर -1 इमेजिनरी, इसका कोई आंसर ही नहीं है, जबकि मैथ्स का नंबर है। वही वाली बात कि एक सर ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करी, तो सर से एक बच्चे ने पूछा कि बताओ भैया इसके रूट्स क्या होंगे? सर जी चकरा गए। क्यों? इसका जो आंसर आएगा रूट के अंदर -1 और वो इमेजिनरी नंबर है, इसका कोई आंसर नहीं है, क्या इमेजिन कर सकते हो। तो ऐसे ही ये सब चीजें गलत क्यों है? जबकि आप खुद सोचो ना, 1 बराबर 0 प्रूफ कैसे हो गया? आप खुद बताइए कि ये भैया प्लस को हम कर रहे हैं और ये कैसे आ रहा है -1/12, और गलती भी कुछ नहीं आपके सामने है। तो गलती क्या है? गलती ये 3-4 कंसेप्ट है मैथ्स के ऐसे जिनका कुछ नहीं है और लोग उनका यूज करने जाते। बड़ी जल्दी से एक बात बताते हैं कि अगर किसी ने आपसे ये कह दिया कि इफ a = b, मान लो पहले से आपसे बोल दे a क्या है? b के बराबर है, और फिर कहा कि दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दो, तो चलो हो गया। फिर आपसे बोला कि बाद में a² माइनस कर दो दोनों तरफ, क्या कोई फर्क पड़ा? मैथ के अकॉर्डिंग अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, एक भी गलती नहीं है। जो काम LHS में किया अगर वही RHS में कर दो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब a कॉमन लो तो कितना होगा? b - a। इसका फॉर्मूला ओपन करो, b - a b + a, तो b - a से b - a सही हो गया। तो कितना बचा इधर? अगर मैं लिखूं a = b + a, अच्छा a और b आपस में क्या है? इक्वल है, तो क्या मैं b की जगह a लिख सकता हूं? तो a बराबर 2a, a से a कट गया, 1 बराबर 2 प्रूफ हो गया। लो अब सर ये क्या है? तो ये सब बकवासगिरी है। अब जो इसमें गलती क्या है, कहां गलती हुई? जब a बराबर b है, मैं a को इस तरफ लेके आता हूं तो ये 0 हो गया। मैंने क्या किया? b - a से b - a कट किया, ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब मैंने 0 से 0 कट कर दिया। 0 से 0 कट करने का मतलब मैंने 0/0 को का कुछ आंसर माना, मैंने 1 माना मैंने। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? तो ये गलतियां होती हैं। ये जो कुछ इनडिटरमिनेट कंडीशन है ना, उसको हम लोग लेके चल रहे हैं, इसलिए ये सब पॉसिबल है। इसीलिए ये किसी सब्जेक्ट में नहीं, आप देखो मैथ्स में, साइंस में, ये केवल एक मतलब पजल के रूप में बच्चों को सिखाई जाती है। इसे किसी भी सिलेबस में नहीं। आप BSc MSc तक जाएंगे, ऐसी सीरीज कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ये रामानुजन समेशन। बस ये है, हाँ बताया गया था कि एक लॉजिक है, एक नई चीज थी उस जमाने में कि यार कि देखो भैया गलती दिखाओ। तो इसलिए मैंने कहा ये मैं बच्चों को थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे लेके आ जाते हैं अपने आप को बड़ा ओवर स्मार्ट होने की, सर जी 6 = 5 प्रूफ करो, और कहेंगे देखो सर से होगा नहीं। देखो अब उनको लॉजिक ही नहीं पता है कि यार तुम गलत चीज कर। अब यूट्यूब पे देखते रहते, या किसी ने बता दिया, बच्चा है कि सर 20 = 25 प्रूफ करो। अब नॉर्मल कहाँ उनके चक्कर में पड़ूं। और 8th जाने 9th क्लास का था, और वो अपने दोस्तों से बोला देखना होगा नहीं, कि उसको नहीं पता, वो तो बालक है, उसे क्या पता कि ये क्या चीजें चल रही। तो ये सब मतलब ये सारे कंसेप्ट हैं। 0/0, रूट -1, ऐसे ही लॉग पढ़ेंगे, लॉग -1 मतलब लॉग के साथ नेगेटिव वैल्यू, इनका आज तक कोई आंसर नहीं बता पाई। ये सब एक्सेप्शनल केस में मैं डाल दिए, कोई आंसर नहीं होगा, इसीलिए ये सब पॉसिबल है, अदरवाइज कुछ नहीं ऐसा पॉसिबल। मैथ्स में एक्सेप्शन नहीं है, 3-4 ही हैं जो कि मतलब आगे तो और भी हैं, जैसे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट भी लेके चलते हैं लोग उसमें, इनडिटरमिनेट कंडीशन में कई सारे मिलेंगे ऐसे आपको, बट ये लिमिट में पढ़ेंगे 11th क्लास में आप जाके। इसलिए मैंने ये बताया रामानुजन समेशन के बारे में, ठीक है। ये जीटा फंक्शन से भी लोगों ने जब इसका ग्राफ बनाया था, आगे पढ़ेंगे तो कुछ ग्राफ इस तरीके से गया था। तो इसने जहाँ वाई एक्सिस को कट किया था उसकी वैल्यू -1/12 आ रही थी, मतलब 0 से नीचे था, तो उन्होंने उसके थ्रू बताया कि इसका आंसर -1/12 आएगा, ठीक है। चलो, तो ये थोड़े बहुत नॉलेज के लिए बता दिया तुम्हें, ठीक है।